जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अटक जेल पहुंच गए। साइफर केस की समाअत कुछ देर में शुरू होगी। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने समाअत अटक जेल में होने का नोटिफिकेशन जारी किया था। साइफर केस में चेयरमैन PTI जुडिशल रिमांड पर हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 8 सफ़ात का फैसला जारी किया। कहा, ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर सजा सुनाई। मुल्तान में एशिया कप क्रिकेट का मेला आज सजेगा। एशिया कप का पहला मेला पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान आज दोपहर 2:30 बजे मुल्तान में सजेगा। एशिया कप के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 2 सितंबर को पाली खेले में मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान। जामे पेशावर के मुलाजमीन की सुन ली गई। तनख्वाहों की अदायगी और दीगर अखराजात के लिए फंड जारी। मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें नहीं दी जा सकती थी। जामे पेशावर ने माली मुश्किलात के बायस हुकूमत से 3 करोड़ 25 लाख रुपए मांगे थे। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने केस की समाअत अटक जेल में करने की इजाज़त दे दी है। साइफर केस की खुसूसी अदालत अटक जेल में लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जेल में समाअत का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बिना पर किया गया। अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI का आज 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड दिया था। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना केस में कुछ रिलीफ मिला तो इन्हें साइफर केस में धर लिया गया। अदालती फैसले के बाद रिहाई से पहले ही चेयरमैन PTI की साइफर केस में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रखा है। अदालत के नोटिस के मुताबिक चेयरमैन PTI को आज अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीके इंसाफ की कानूनी टीम उनकी जमानती मुचलके जमा न करा सकी। क्रिमिनल ब्रांच का अमला शाम 6 बजे तक अदालत में मौजूद रहा, लेकिन कोई जमानती मचलके लेकर न आया, जिसके बाद अमला अपने घरों को रवाना हो गया। PTI वकला की तरफ से आज मचलके जमा कराए जाने का इम्कान है, जिसके बाद रिहाई के रूपकार जारी होगी। तोशाखाना फैसले से कबल चेयरमैन PTI ने किसी और केस में गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। वकील सलमान सफदर के जरिए दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि केस को फौरी समाअत के लिए मंजूर किया जाए, ताहम इस दरखास्त पर समाअत नहीं हुई। फरीद आलम, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुजरावाला के नवाही गांव मंडियाला मीर शगारा के करीब सेम नाले में बड़ा शिगाफ पड़ गया। सेम का पानी दाखिल होने से 300 एकड़ अराजी काश्तकारी के लिए नाकारा हो गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब रिजवी गांव में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पे? अच्छा, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडियाला मीर शिकार गाँव में, जहाँ पर मेरे अकब में 300 एकड़ जो ज़मीन है वो ज़ेर आब आ चुकी है। उसके ज़ेर आब आने की रीज़न ये है कि इसके बिल्कुल करीब से महकमा वासा का जो सेम नाला है वो गुजर रहा है और उसमें शिगाफ पड़ने की वजह से तमाम तर जो ज़मीन आप मेरे अकब में देख सकते हैं वो ज़ेर आब है। पूरा जो 300 एकड़ का ये रकबा है और यहाँ पर काश्तकार जो है वो मजबूर है, वो काश्त नहीं कर सकता। इसके साथ साथ पूरा जो गाँव है वो भी ज़ेर आब आ चुका है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जो ये सारी ज़मीन है वो ज़ेर आब है। यहाँ पर मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं जो यहाँ पे सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना है और ये जो पानी है वो किस वजह से यहाँ पे जमा है। मंडियाला मीर शिकारा के ज़िम्मेदार हैं और 1 साल से परेशान हैं। जो हमारे ज़मीन है उसमें पानी खड़ा है और वासा का सेम नाला जो वो सरकारी है और वासा ने इधर पानी छोड़ दिया है और हमारे बच्चे भूखे मारे हैं और हमको कोई चारा नहीं है। और हमने जो भी ज़मीन से कमाते थे वो बिल्कुल ज़िम्मेदार हमारे घर बैठे हुए हैं और भूखे मर रहे हैं। जैसा आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि ये ज़मीन जो है इनकी काश्त जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी ही YBG करने के बाद जो है वो कमाते हैं। काश्त करने के बाद इन्होंने कई दफ़ा जाके DC गुजरांवाला को, महकमा वासा को दरख्वास्त जमा करवाई है कि जो ये इनका पानी है इनकी ज़मीन से, इनके गाँव से निकाला जाए, लेकिन उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इनका कहना है आला हुकाम से मुतालबा है कि हमारी मुश्किल को आसान किया जाए, ये पानी निकाला जाए।
जाए ताकि हम अपनी ज़मीन पर दोबारा काश्त कर सकें। जी। कराची में बिजली के तार हों या फ्लाई ओवर्स पर लगी हिफाजती ग्रिल्स या फिर अंडरपासेस के साइन बोर्ड्स, नशे के आदी अफराद से कुछ भी महफूज नहीं रहा। शहर कायद ने हुकूमती इदारों और पुलिस की गफलत का फ़ायदा उठाकर दिन दहाड़े सड़कों और पुलों और फ्लाई ओवर्स और गुजरगाहों की हिफाजती ग्रिल काट ली जाती हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फरीद आलम से। जी फरीद आलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सड़कों पे लगी हुई ग्रिल हो, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पे लगी ग्रिल हो, फ्लाईओवर पर ग्रिल लगी हुई ग्रिल हो या अंडरपास पे लगा उनके नामों का बोर्ड हो, हेरोइनचियों, मंशियात फरोशों, नशइयों के हाथों कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़माबाद में। यहाँ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, नाज़माबाद फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रिल लगाई गई थी, जिसके लिए बाकायदा यहाँ पर पिलर भी खड़े किए गए थे। लेकिन जो नशे के आदी, मंशियात के आदी लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर इस ग्रिल को निकाल लिया बल्कि पिलर काट के सरिया तक निकाल लिया। इसी तरह जो अंडरपासिस पे जो नामों के बोर्ड लगे हैं, उनके अंदर भी घुस के हेरोइन मंशियात के आदी लोग बोर्ड्स काट रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज मोहसिन भोपाली अंडरपास का जो नाम का बोर्ड लगा था, उसे भी हेरोइनचियों ने काट काट के इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि कल शाम में वो गिर गया। उसके गिरने के नतीजे में 2 शहरी जख्मी हुए, जबकि एक जो मोटरसाइकिल सवार था वो मौके पर ही हलाक हो गया। अंडरपासिस के बोर्ड काटने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि ये चोरी की वारदातें कम और शहरियों को की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके।